वस्तुपाल, तेजपाल, इस प्रकार से मंदिरों की रूपरेखा विद्यमान है। समय विशेष में यहाँ आबू के राजा स्वर्ण सिंह परमार, जगदेव परमार का राजवंश चलता था। उस समय आबू के अंतर्गत इस महान जगत जननी का अवतरण होता है, उन्हीं के परिवार में। अब राजा की पुत्री स्वयं देवी का रूप, परंतु माता पिता ने बालक रूप में बड़ा किया, बालिका रूप में बड़ा किया, तो इनकी चमक अपने माता पिता ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि ये देवी है। समय विशेष में इन्होंने बोला कि इन आबू की वादियों में ऐसा कोई काम कर रहा है, मंदिर की मूर्तियों को गढ़ने वाला ये रसिया बालम कारीगर जो देवी के दिलों में राज करता है, मैं बोला आपसे शादी करूंगी। अब राजा की पुत्री और कहाँ रहे रसिया बालम, एक भील समाज के व्यक्ति, और उन्होंने भक्ति का जीवन अर्पण किया था। इन्होंने जीवन में ऐसा नहीं सोचा कि मैं राजा की पुत्री के साथ में शादी करूंगा। अब ये तो यहाँ पे पुजारी बन के सेवा चाकरी करते थे अर्बुदा देवी की। और माँ ने एक समय में बोला कि बालम ऋषि, इन आबू की वादियों में ऐसा सूखापन छाया है, इस सूखे को कोई दूर नहीं कर सकता है, क्योंकि इस आबू के अंदर एक कोई तप कर रहा है। वो महान अर्धांगिनी स्वयं आप ही की अर्धांगिनी माता पार्वती का रूप है। जब 12 वर्षों तक इन्होंने बिना खाए पिए, बिना भोजन किए ऐसा तप किया कि आबू के अंतर्गत 12 वर्षों तक इंद्र भगवान मेहरबान नहीं हुए। पहला वर्षो मालवो, दूजो वर्षो मेवाड़, मत कर आबू और था वर्षो बारंबार। उस सूखे को कैसे मिटाया जावे, तब राजा ने पहले तो राजा रजवाड़ों की शर्त रखी कि इस देवी का स्वयंवर उसी के साथ में होगा जो अंगुली के नाखून से तालाब खोदेगा। बड़े बड़े राजा अधिराज पहुंच गए कि ये काम तो हम चंद समय में कर लेंगे, परंतु किसी के बस की बात नहीं हुई। जब रसिया बालम माँ अर्बुदा देवी के भगत देवी ने बोला कि बालम ऋषि, इन आबू की तपोस्थली में यदि पानी की जैसी समस्या रहेगी तो कोई श्रद्धालु नहीं पहुंचेगा, इसलिए आप अपनी अर्धांगिनी का तप साकार करो और उनसे स्वयंवर रचो। जब राजा रजवाड़ों के यहाँ पर रसिया बालम पहुंचते हैं कि मैं जात का भील हो, यदि काम करूं तो आप अपनी पुत्री की शादी मेरे साथ करवाओगे। राजा ने हाँ कर दिया और उसी के अंतर्गत उन्होंने बोला कि आप तुरंत तैयारी करो शादी की, मैं कुछ ही समय में यहाँ पे पहुंच रहा हूँ नक्की झील नाखून से खोद के। ये झील खोदने चले जाते हैं और 135 फीट गहरा खड्डा करके हाथी घोड़ों पे सवार होकर बारात लेके पहुंच गए। सासू माँ के दिल में आ गया कपट, कुकड़ा बन के बोल गई बाहर। जब रसिया बालम ने बिल्ली बन के उस सासू माँ का वध कर दिया। जब सासू माँ का वध करने के बाद में उसको श्राप दे डाला कि आने वाला जग तेरे को तेरे कर्मों की सजा देते रहेगा, तो उन्हें पत्थर जूते मारे जाता है। और इन्हें स्वयं जहर का प्याला पीते हुए एक अपनी मनुष्य रूपी आत्मा को पत्थर रूप में तब्दील कर लिया और बोल के गए कि आज कलयुग प्रारंभ हुआ है, कल सिर पे चढ़ के बोलता नजर आएगा। इसलिए कलयुग की निशानी आप आबू में घूमे हो तो आपको पता ही है कि लोगों ने अपनी मान मर्यादा खत्म कर ली है। अर्धनग्न अवस्था में यहाँ दर्शनार्थी बन के ऐसे पर्यटक घूम रहे हैं, तो उसी समय में कलयुग की निशानी प्रकट होगी। जब कलयुग सिर पर धारण होकर बोलेगा, तब इनकी शादी के लिए बोल बोल के गए कि हम स्वयं प्रकट हो जाएंगे, इन मूर्तियों के अंदर मनुष्य रूप अर्पण करेंगे। तो इनकी शादी के लिए गुजरात काकरिया तालाब तंबू होगा, दिल्ली डेरा आबू तोरण, धोरो की धरती बाबा रामदेव डंका पड़े नंगारे का उज्जैन बाजा चित्तौड़ चवरी, जूनागढ़ गुजरात जौनचरे मांडलगढ़ मांडवा और बैणेश्वर धाम है आदिवासियों की आन बान शान। राय तिलक होगा, गणवा चावल चौका मिलेगा, डाकण भोपा घड़िया पिसेगा, उसका तेल दिवला लगेगा। 4 जग चौथा 12 में नर्तक के अवतार में प्रति प्रलय होगा। इसके शादी में अपन तो क्या बाबा रोनी जाना रामा फिर पहुंचेला। हे प्रभु, आप तो 3 दिन बोलने गया, 3 युग खत्म हो गया आपका दर्शन का। तो कहने का मतलब ये जैन मंदिर है, सिर्फ दिखावे का जैन मंदिर है। बना था वो जैसे का जैसे आज राम जी का मंदिर बन रहा है, उसी मुगलों के कहते हैं कि मस्जिद को हटा के, बाबर की मस्जिद को हटा के राम जी की भव्य नगरी का उद्घाटन होने वाला है 2024 में। उसी का फलस्वरूप जैन मंदिर के अंदर, जो भी जैन मंदिरों के अंदर मूर्ति स्थापित है, तो पहला मंदिर स्टार्ट करवाने वाला, इतिहास में छेड़छाड़ी की गई, मंदिर बनाने वाला गुजरात का भीमसेन सोलंकी प्रथम राजा रजवाड़ों के अंतर्गत, उनका मंत्री विमल शाह जैन था। अब आबू पे वो अहंकार बढ़ते हुए आता है, उन्हें बोले कि हमें मंदिर बनाने के लिए जगह चाहिए, तो उस जगह के फलस्वरूप यहाँ पे कहते हैं कि